इसमें जान पड़ेगी चलना और 850 का नहीं 800 का आया 800 का आया ये तेरा वाला है ना? अबे भाई अंदर रख दे, मेरा वाला रख दे। ग्लॉक ने जो मॉडल इंट्रोड्यूस कराया वो 43 कराया, पर इसके अंदर कैरी जो हैं गोलियां वो सिर्फ 6 राउंड्स हैं। अच्छा, तो इस वजह से पहला नंबर जो जाता है वो H11 को जाता है। ये कौन सा है? ये ग्लॉक 43 मॉडल है। दूसरा नंबर जो माइक्रो पिस्टल्स में जाता है वो इसको जाता है। ये ग्लॉक है कितने का? ग्लॉक अगर आप ओरिजिनल लेंगे ये आपको ग्लॉक पड़ेगा 5.5 लाख रुपए का, और अगर आप ये लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 3,70,000 रुपये का। और कॉम्पैक्ट साइज लोग जो पिस्टल कैरी करना चाहते हैं, इससे बेहतरीन और इससे नया पिस्टल मैं नहीं समझता है। इसे हम बेबी पिस्टल भी कहते हैं। और इसका साइज़ मैं आपको चेक कराता हूँ। इसका साइज़ आप मेरे हैंड पे चेक करें, ये इसका साइज़ है। इसका नाम है H11 मेड इन क्रोशेमिया। मेड इन क्रोशेमिया बिल्कुल। ये वाहिद दुनिया का पिस्टल है जिसे स्प्रिंगफील्ड ने इतना माइक्रो पिस्टल, इससे माइक्रो पिस्टल दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट माइक्रो पिस्टल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर 13 गोलियों की कैपेसिटी है। अच्छा, ग्लॉक ने इसी साइज़ का मॉडल बनाया 43 के नाम से, पर उसके अंदर जो गोलियां की कैपेसिटी है वो 7 राउंड्स की है। पर ये वाहिद इससे माइक्रो पिस्टल है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गोलियों की कैपेसिटी में आता है। लेडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन पिस्टल, लेडीज़ को कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ये वो वाहिद पिस्टल है जो लेडीज़ बहुत इजीली पर्स में कैरी कर सकती हैं। अगर ड्रेसअप में भी कैरी करना चाहें तो ड्रेसअप में भी कैरी कर सकती हैं। बहुत इजी टू कैरी पिस्टल है ये, और इसकी परफॉर्मेंस का लाजवाब, इसकी एक्यूरेसी लाजवाब, इसका मटेरियल तो कोई शक ही नहीं है। और ये MOS के साथ है। ये क्या होता है? MOS रेड डॉट कहलाता है एमिंग के लिए। जब आप एम करते हैं तो उसके लिए रेड डॉट यहाँ पे फ्लिप हो जाता है। इसकी एक और मैगज़ीन आती है जिसमें 15 राउंड्स कैरी होते हैं, वो आफ्टर मार्केट आपको मिलती है, बॉक्स के साथ नहीं आती। बॉक्स में 2 मैगज़ीन्स आती हैं 13 राउंड्स की। तो इसको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ फॉर लेडीज़, फॉर जेंट्स बोथ, लेकिन लेडीज़ के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये आपके अपने मुल्क की मेड है बॉस जी, ये आपकी CNC मेड है। और ये राइफ़ल बहुत खूबसूरत राइफ़ल है। ये डैनियल डिफेंस की कॉपी है, और मैं कहता हूँ डैनियल डिफेंस वाले ख़ुद एक दफ़ा शर्मा जाएंगे पर ऐसा है नहीं, उनकी अपनी एक सेगमेंट है, ये अपनी एक सेगमेंट है, लेकिन बहुत करामत राइफ़ल है और बहुत मज़ेदार राइफ़ल है। ये आपको चैम्बर करके दिखाएंगे। ये कितने बोर है? ये 0.2 to 3 बोर है। ये इसलिए शॉर्ट फ्रेम में बनाई गई है कि आप इसको गाड़ी के अंदर कैरी कर सकें, पर्सनल कैरी कर सकें, ये इजी टू कैरी है। अच्छा, मेरी नज़र नहीं पड़ी, ये बैटल आर्म्स है, माजरत ना, ये बैटल आर्म्स है। और ये अगर ओरिजिनल राइफ़ल आप लेने जाएंगे तो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए की राइफ़ल है, और ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1,90,000 रुपये में। राइफ़ल में आप बराबर में आ जाएं, बराबर के अंदर आपको 308 सैगा मिलेगी। इसी के आप ऊपर आएंगे तो आपको जो है वो ये 308 सैगा है, इसी के ऊपर आप आएंगे तो आपको जो है 2 to 3 सैगा मिलेगी। ये 308 सैगा। यस बॉस। इसमें 308 बोर की जो है वो बुलेट डलती है। ये 2 to 3 से जो है ना, ये बड़ी बुलेट होती है,
ये वो बुलेट होती है जो G3 में यूज़ होती है जी। ये G3 का बोर है और 308 इसे कहते हैं। इसी के ऊपर आप आएंगे तो आपको 223 शॉर्ट बैरल सैगा मिलेगी। उसी शिकार वाली गन है या वो वाली? शिकार वाली इनके बराबर में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको 223 सैगा शॉर्ट बैरल है जी। ये कितने की है? ये आपको पड़ेगी बॉस, अगर आप ओरिजिनल लेने आएंगे तो ये आपको पड़ेगी 3,30,000 की, और अगर आप लोकल मेड लेंगे तो आपको ये मिलेगी 90,000 रुपये की। 90,000। ये स्पेशल एड मेडिशन है। ये शिकार वाली आप पूछ रहे थे तो बराबर में आ जाए। ये ऊपर वाली जो है ये 26 इंच बैरल के अंदर है। ये आपको ये शिकार में यूज़ होती हैं। इसमें 4 नोज़ल आते हैं। ये ओरिजिनल मेड इन टर्की है जी। इसी के ऊपर जो राइफल शॉटगन रखी हुई है वो शॉटगन जो है, इसके बारे में बताइएगा, ये बड़ी यूनिक सी लगी है। हाँ ये यूनिक है। ये शिकार के लिए यूज़ होती है बेसिकली, पर लोग इसको खूबसूरती के लिए घर के लिए भी परचेज़ करते हैं। घर में भी जो है ना इसको शो पीस के तौर के ऊपर जो है ना दीवार पे लगाते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है और ओरिजिनल मेड इन टर्की है। ये कितने की है? सर ये आपको पड़ेगी 1-1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए। जी बॉस। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं इसमें, आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। अब वो एक एक आर्टिकल दिखाना आपको बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए, तो इसलिए ये बताइए। ये ड्रैगन है, सेमी ऑटोमेटिक है, 12 बोर के अंदर है, ओरिजिनल मेड इन टर्की है, बहुत खूबसूरत है, राइफल नुमा शॉटगन है। ये जो है आपको 1,25,000 रुपये में प्रोवाइड होगी। और इसके अंदर जो है 3-4 वेरिएंट और आते हैं। मैवरिक आता है, ब्लैली आता है, ड्रैगन आता है, पर सारे सेम एडेड शेप्स के ही होते हैं। तो ये भी उसमें से एक मारूफ प्रोडक्ट है ड्रैगन। बहुत कामयाब जो है शॉटगन है ये, और ख़ूबसूरत भी बहुत है फिर। और ये जो है मॉडिफाई भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर लाइट्स वगैरह, स्कोप वगैरह जब लगते हैं तो ये बहुत खूबसूरत क्रिएट होती है। कितने की है? सर ये आपको पड़ेगी 1,25,000 रुपये की 1,25,000 जी बॉस। एसेसरीज़ के अंदर ये आपको जो ऊपर बॉडी फ्रेम होता है AR का ये मिल जाएगा आपको, स्कोप्स मिल जाएंगे आपको जो है वो पिस्टल्स की एसेसरीज़ मिल जाएंगी आपको, ऊपर के टैक्टिकल्स आइटम मिल जाएंगे आपको, जो है स्लिंग्स मिल जाएंगी। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती हैं राइफ़ल्स की AR पैटर्न पे या पिस्टल के ऊपर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, रेड डॉट हो गए या स्कोप्स हो गए, ग्रिपिंग हो गई, बेल्ट हो गए, सब आपको प्रोवाइड मिल जाएगा यहाँ पे। सही। गोलियाँ दिखाएंगे? गोलियाँ आपको PF मिल जाएंगी, 12 बोर मिल जाएंगी, लोकल्स बुलेट मिल जाएंगी। अच्छा, गोलियाँ भी तो मुख्तलिफ इक़साम की आती हैं? हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुलेट चलने वाली है, जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है, सबसे ज़्यादा पायदार है, वो PF है। वहाँ फैक्ट्री की पाकिस्तान मेड है। पाकिस्तान मेड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। हम इसको पर्सनली रिकमेंड करते हैं, पर्सनली रिकमेंड करते हैं, और हर दर्जे की वेपन के लिए रिकमेंड करते हैं। ये है कितने की गोली? ये आपको पड़ेगा डब्बा 6,500 रुपये का। 6,500 कितनी होती है इसमें? 50 राउंड होते हैं। 50 राउंड जी। अच्छा, कोई नंबर वगैरह दें, लोग किस तरह से रब्ता करना करेंगे आपसे? सर मेरा पर्सनल नंबर 0331260237 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0331260237। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर हैं। और इंशाल्लाह आपको ये स्क्रीन पे भी नीचे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, और हमारे पेज का जो है लिंक भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो आप डायरेक्ट मुझसे पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। सदर के अंदर हमारी ब्रांच है GA ट्रेडर्स, एक ही ब्रांच है GA ट्रेडर्स के नाम से सदर में। और आप यहाँ पे आके भी हमसे जो भी आपके मामलात हैं, चाहे वो लाइसेंस को लेकर हैं, चाहे वो हथियार को लेकर हैं, या चाहे वो कोई भी रिलेटेड गवर्नमेंट मैटर से जो लाइसेंस से रिलेटेड करता है, तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं आकर। जो भी हमसे हेल्पफुल होगा आपकी ज़रूर हेल्पफुल करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये ग्लॉक का 50 राउंड मैगज़ीन है, ये देखें। ये क्या कहलाता है? ये ग्लॉक का 50 राउंड मैगज़ीन है। ये USA मेड मैगज़ीन है। इसमें 50 राउंड्स आते हैं एक साथ। ये पिस्टल के अंदर कैरी होता है। ये ग्लॉक के किसी भी वर्जन के अंदर जो है ना फिटेड डाउन हो जाता है। ये कितने का है? ये आपको 50,000 रुपये का पड़ेगा। सही। ये पिस्टल का नहीं बताया, ये कितने का? ये आपको पड़ेगी 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये? जी। सही। चलें और दिखाइए।
अब आपको राइफल के सेगमेंट पे ले आते हैं, राइफल आपको दिखाते अच्छा हैं। लमसम में एक बता दीजिए कि कितने से कितने तक के पिस्टल हैं? सर स्टार्टिंग प्राइस जाती है 35,000 से, और फिर ऑन डाउन है 80,000, 90,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक भी लोकल वेपन जाता है। लोकल वेपन 1.5 लाख रुपए तक भी जाता है। सही सही। ठीक है, चलिए हम राइफल पे आ रहे हैं। राइफल पे आया था। राइफल और पिस्टल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइफल का बोर अपना है, पिस्टल का बोर अपना है। राइफल के अंदर जो बोर आते हैं वो 0.223 आता है, 222 आता है, 308 आता है, 0.22 आता है, और एक बोर है जो हमारे पाकिस्तानियों का बनाया हुआ 44, जो कि इतना मकबूल नहीं है लेकिन है। अच्छा जी, आप आ जाएँ तो मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। ये पूरा AR पैटर्न राइफ़ल कहलाती है। AR पैटर्न राइफ़ल कहलाती हैं। इसी के बिल्कुल, ये उतारें यार ज़रा, ये उतार लें, CQ उतार लें। ये CQ राइफ़ल है, मेड इन चाइना है, ओरिजिनल मेड इन चाइना है, पिन टू पिन, और ये मकबूल ज़माना राइफ़ल है। राइफ़ल की इजादों में इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो नंबर आता है, और चाइनीज़ राइफ़ल बहुत मशहूर राइफ़ल है और बहुत करामत राइफ़ल है परफॉर्मेंस वाइज भी। ये तो यूज़ में है। ये बॉक्स पैक हमारे पास अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएंगी बॉक्स पैक भी। कितने की मिलेगी ये आपको बॉक्स पैक मिलेंगी 2,90,000 रुपये की। 2,90,000 जी बॉस। थोड़ा दिखाइएगा इसको किस तरह से। ये आप ये देखें, ये इसका मैगज़ीन आउट किया आपने, ये आपने चैम्बर किया, ये रेडी टू फायर है। अच्छा, ये आप सेफ़ पे डालना चाहते हैं, ये सेफ़ पे हो जाएगी, ये आपको लॉक कर देगी। ठीक है, और ये फायर करना है तो आपने सेमी पे खोला और ये फायर हो जाएगा। सही। ठीक है, और राइफ़ल के अंदर जो है वो मेन आजकल जो मकबूल ज़माना कैटेगरी है वो AR पैटर्न है। AK पैटर्न जो है वो पुराने दौर से होती आ रही हैं। ये बरेटा है और ये हमारा अपना पर्सनल मेड है। अच्छा जी, इसी के अगर आप ओरिजिनल वर्जन के ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 7 लाख, 7.5 लाख रुपए के करीब। अच्छा। और अगर आप ये मॉडल के ऊपर जाएंगे तो ये आपको 45,000 रुपीज़ का पड़ेगा। 45,000 और बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पूरा इंटरचेंजेबल पिस्टल है। इसके अंदर आप अपनी ओरिजिनल बैरल डालना चाहें बैरल डाल सकते हैं, आप मैगज़ीन डालना चाहें मैगज़ीन डाल सकते हैं, ट्रिगर डालना चाहें ट्रिगर डाल सकते हैं, हैमर डालना चाहें हैमर डाल सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट। आप इसमें कुछ भी ओरिजिनल पुट करना चाहते हैं जस्ट ओपन इट और बिल्कुल डाल दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको कि आपको इसके अंदर कोई जो है ना एफर्ट करनी पड़े आपको। एक बहुत मशहूर है, आपने पिस्टल सुना होगा CF98। लोग इसको जो है वो जंगी हथियार भी कहते हैं। अच्छा। पर ये जंगी हथियार है नहीं। CF98 बिल्कुल, ये CF98 का ओल्ड वर्जन है जो बहुत अब मुश्किल से मुहैया होता है, और दोनों में बहुत डिफरेंट शेड है, न्यू वर्जन में और ओल्ड वर्जन में। ओल्ड वर्जन की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, वो न्यू वर्जन में नहीं है। न्यू वर्जन आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 1,50,000 के दरमियान मिल जाएगा, पर आपको ओल्ड वर्जन यूज़ के अंदर भी जो है ना 1.5 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। तो इतना फ़र्क और इतना डिफरेंशिएट है। और हथियार के अंदर जो है वो दो चीज़ें बहुत रिलायबल होनी चाहिए। क्या? एक, हथियार आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। जो मेन सेगमेंट है ना लोगों का, जो स्ट्रक्चर, जो मेंटिलिटी होती है, लोग हमारे पास आते हैं वो हमें कहते हैं यार आप हमें सजेस्ट करें कि हथियार हमें क्या लेना चाहिए। हथियार लेने से पहले आप अपनी ज़रूरत को समझेंगे, आपने लेना किस पर्पस के लिए। हथियार की दो ही ज़रूरत है, सिक्योरिटी या स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स पर्पस के लिए ले रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर हथियार हर कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं होता। अब ये जो वेपन है CF98 ये सिक्योरिटी पर्पस है। जो मैंने आपको अभी रामी दिखाया ये सिक्योरिटी पर्पस है, मैंने आपको टॉरस दिखाया ये सिक्योरिटी पर्पस है। अगर आप स्पोर्ट पर्पस पे जाते तो फिर CZ शेडो है, फिर TZR है, फिर बहुत सारे ग्लॉक 3rd जनरेशन 5th जनरेशन ग्लॉक 17 है, ये स्पोर्ट्स वर्जन में है। अच्छा, ग्लॉक 17 जो है वो सिक्योरिटी पर्पस पे भी यूज़ होता है अभी आपके पास? जी मेरे पास ग्लॉक 17 है। ग्लॉक 17 में आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों वेरिएंट लोग जो है ना इस डिस्ट्रक्शंस को ख़ुद रियलाइज़ करें कि आया कि हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। आपको जब अपना पर्पस समझ में आएगा तो हमें भी जो है वो आसानी हो जाती है। अच्छा, कस्टमर हमारे पास जो आते हैं ना वो इस चीज़ को बड़ी मुश्किल से समझते हैं कि यार हमने आया कि हमारी ज़रूरत क्या है। और अगर हथियार की बात की जाए परफॉर्मेंस वाइज तो
लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार लोकल वेपन की जो है वो जो यूज़ है वो अच्छा नहीं है, जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अपनी मेंटलिटी थोड़ी सी दुरुस्त करी जाए लोगों की। लोकल वेपन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और पाकिस्तान के वेपन्स को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, उनको समझा जाए आया कि हथियार जनरेट होता कैसे। लोगों को अब तक यही समझ में नहीं आया। लोग जो है वो इंग्लिश वेपन्स की तरफ ही राग़िब रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वेपन अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत आला क्वालिटी है। लेकिन पाकिस्तानी वेपन्स पे भी आप यूज़ करेंगे, जब तक पाकिस्तानी वेपन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो परचेज़ की तरफ जाएंगे ही नहीं। और हमारे यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तानी वेपन्स की क्वालिटी इतनी डिग्रेड करी हुई है कि लोग समझते ही नहीं हैं। लोग उसको जो है ना अपने नॉलेज के हिसाब से समझते हैं और इंग्लिश वेपन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी बिगनर यूज़र है तो वो अपने आप को अच्छे वेपन से ट्रेन करे। अगर वो अच्छे वेपन से ट्रेन करता है तो फिर वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस भी वे करता है। और एरियल फायरिंग से मैं 2-3 इंटरव्यूज़ पहले भी दे चुका हूँ, उसमें भी मैंने यही बात करी है, दोबारा यही बात कर रहा हूँ। एरियल फायरिंग से वो रेस करें। एरियल फायरिंग नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। आपने ट्रेन करना है अपने आप को, आप रेंज पे जाएं, आपके पास रेंज के कांटेक्ट नहीं है या आपके पास वहाँ पे जाने की फैसिलिटी नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको जो है रेंज पे जो लोग होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट कराऊंगा। वहाँ जाएं, वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शंस लें, गाइडलाइन लें, हथियार चलाना सीखें। अगर हथियार चलाए बिना आप हवाओं पे चला रहे हैं तो वो सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं। आपका भी नुकसान है और लोगों का भी नुकसान है। अगर आपने हथियार की प्रैक्टिस करनी है, हथियार को सीखना है कि डिफेंस क्या है, तो उसके लिए आपको गोली चलाने के लिए आसमान नहीं चाहिए, जगह चाहिए। और वो जगह रेंज है। और रेंज पे जाने के बाद जब आपको प्रैक्टिस होगी, प्रोफेशनल लोग आपको गाइडलाइन करेंगे, आप प्रीसाइज शूटिंग सीखेंगे तो आपको हथियार की नॉलेज आएगी कि आया कि हथियार क्या। अच्छा, जितने भी कराची के अंदर, ख़ास तौर कराची के अंदर, बिकॉज हम कराची में डीलर हैं तो हम यहाँ पे एक जो मेरा जो माइंड सेट हुआ है वो ये हुआ है कि लोग यहाँ पे 14 अगस्त की रात को एरियल फायरिंग, न्यू ईयर की रात को एरियल फायरिंग। एरियल फायरिंग भाई है ही इसलिए कि आपके पास रेंजेस प्रोवाइड नहीं है, आप मौका ढूंढते हो गोली चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कराची के अंदर काफ़ी रेंजेस बनी हुई हैं जहाँ पे आप जाएं, अपने आप को प्रैक्टिस करें। और मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर किसी के पास रेंज जाने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है तो हमसे रब्ता करें, हम वो सहूलत प्रोवाइड करेंगे। सना भाई और दिखाएं क्या देखना चाहेंगे आप, मुझे हुक्म करें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक पिस्टल दिखाता हूँ जो थोड़ा सा बदनाम भी है। अच्छा। पर क्वालिटी के अंदर आज तक लोग मानते हैं कि यार ऐसी क्वालिटी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं है। कौन सा? ये पिस्टल है 30 बोर जी, ये रशियन पिस्टल है। ये लोगों ने, डकैतों ने इस पिस्टल को जो है वो बदनाम ज़माना कर दिया है। वरना ये पिस्टल आज भी दुश्मनदार लोग कहते हैं कि 30 बोर से बेहतरीन पिस्टल कोई नहीं है, और वाकई नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको लोगों ने जो कैरी करना छोड़ा है या इससे लोग बैक हो गए, वो इसकी वजह है इसकी गोलियों की कंजप्शन कैटेगरी। इसकी गोलियों के अंदर जो गोलियों की मिकदार है वो कम है, वो 7 है। और जो 9mm कैटेगरी के अंदर आपको मैगज़ीन में कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 15, 17, 18, और बहुत बड़ी कैटेगरी है 15, 17, 18 राउंड्स की। तो उसके अंदर आपको जो है ना बहुत बड़ा सेगमेंट मिलता है, जो आपको सेगमेंट मिलता है ना वो बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है ये बताएं पहले। सर मेरा नाम सनाउल्लाह गौरी है। सनाउल्लाह सर, हम कहाँ पे हैं, आपकी शॉप कहाँ पर है और किस चीज़ में डील करते हैं? सर हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन में डील करते हैं। वी आर ऑथराइज्ड डीलर। और हमारी जो शॉप लोकेशन है वो सदर है, लकी स्टार, बिल्कुल नियर टू FT स्वीट, सर्जिकल मार्केट के बिल्कुल करीब। किस नाम से है आपकी शॉप? सर GA ट्रेडर्स आर्म्स एंड एम्यूनेशन के नाम से हमारी शॉप है। सही सही। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि आम आदमी जो है वो किस तरह से एक लाइसेंस बनवा सकता है, लाइसेंस बनाने का तरीक़ाकार क्या है? लाइसेंस बनाने के तरीक़ेकार जो हैं बॉस वो 2-3 हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम कोटा भी कहते हैं। पहला कोटा जो सिविलियन पीपल्स के बहुत करीब है वो DC कोटा है। अपने अतराफ़ के हदूद के जो DC होते हैं आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, और सबमिट कराने के बाद वो आपको एक प्रोसीजर बताते हैं, उस प्रोसीजर के तहत आप अपना सारे मामलात करते हैं। ये आपका हो गया DC सेगमेंट।
एक आपका सेगमेंट होम डिपार्टमेंट से होता है, वो आपका सीएम कोटा कहलाता है, वो सीएम समरी अप्रूव करता है, फिर वो होम डिपार्टमेंट आती है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, वो भी कन्वीनियंट है लोगों के लिए। एक एचएस कोटा होता है जो ब्यूरोक्रेसी कोटा कहलाता है, जो गवर्नमेंट अफसरान जो हैं वो उस पर रिलाई करते हैं, वो कोटा भी हमारे अफसरान जो हैं वो वैलिड कर सकते हैं। चलो अपनी गन्स के बारे में बताइएगा, तो कौन कौन सी गन्स आपके पास, ये गन्स आती कहाँ से है, कौन कौन से ममालिक की गन्स हैं इस वक्त आपके पास जो है? सर हमारे पास आपको यूएसए की गन्स मिल जाएंगी, टर्की की मिल जाएंगी, चाइना की मिल जाएंगी, और अल्लाह आपको नेकी दे ब्राज़ील की मिल जाएंगी। मैं आपको ब्राज़ील का एक बहुत ही प्यारा जो है प्रोडक्ट दिखाता हूँ, और बहुत फेमस प्रोडक्ट है। ये PD92 है, और ये लिमिटेड एडिशन कहलाता है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिलाय एडिशन पिस्टल है। ये लिमिटेड एडिशन पिस्टल है टॉरस का, जो कि बहुत कामयाब है, और इसको जो है हथियार की ज़ुबान में अरबी घोड़ा भी कहते हैं। ये आप देखें, ये गोल्डन जो है वो प्लेटेड के साथ जो है सिल्वर प्लेटेड में है, और बहुत ही रिलायबल पिस्टल है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब मिलता है। ये आप देखिए, और कितने बोर है ये 9mm कैलिबर है। पिस्टल के अंदर 9mm कैलिबर आता है, 32 बोर आता है, 30 बोर आता है, तो अलग अलग कन्वीनियंट आता है। ये दोनों मैगजीन हैं इसके, ये इसका ब्रश है, और ये हथियारों के अंदर जो है मेरा बहुत फेवरेट पिस्टल है, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट पिस्टल है। चैम्बर वगैरह करके दिखाइए। ये नया पिस्टल है, और ये चैम्बर करते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंट है, इजी टू कैरी भी है। अच्छा, थोड़ा सा अगली पिस्टल है, थोड़ा बड़ा है, जंबो साइज़ है, लेकिन जो शौकीन हैं हथियार के और जो इस हथियार के शौक़ को समझते हैं वो इस पिस्टल के ऊपर बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हैमर पिस्टल के अंदर खूबसूरत पिस्टल होना बहुत ही नायाब बात होती है, और बहुत कम ऐसे पिस्टल्स हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं। लुकिंग वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, ये परफॉर्मेंस वाइज तो ये बहुत आला है, बहुत क्लास का पिस्टल है। पैसे कितने बता आपने? सर अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख, बाकी नेगोशिएबल है और प्राइस डिफ्रेंशिएट आते रहते हैं। अगर आप शॉर्ट फ्रेम के पिस्टलों पे आते हैं तो शॉर्ट फ्रेम पिस्टल के ऊपर जो है वो आपको रामी मिल जाती है। ये कौन सी? ये रामी है CZ, ठीक है, बहुत कन्वीनियंट पिस्टल है। और आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, ये इतना क्लास का बना हुआ है और ये लोकल मेड है। लोकल मेड है? जी, ये लोकल मेड है और बहुत क्लास का बना हुआ है। दिखाइएगा इसका मैगजीन निकालिए। मैं आपको मैगज़ीन दिखाता हूँ इसका। ये इसका लॉन्ग मैगज़ीन है, 50 शॉर्ट्स मैगज़ीन है। ये इसके अंदर ग्रिप लगी हुई है जो इसके फ्रेम को कंप्लीट करती है। ये आप पिस्टल देखें, इसका साइज़ देखें, देख रहे हैं, काफ़ी छोटा साइज, बहुत छोटा साइज़ है। ये लेडीज़ के लिए भी बहुत कॉम्पैक्ट है, और ये आपको अपने रेगुलर यूसेज के लिए भी अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन पिस्टल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये आपको जब कैरी होगा तो पता भी नहीं चलेगा, ना कैरी करने में पता चलेगा, ना आपको अपने साथ रखने में कोई तकलीफ़ होगी। तो ऐसे कई पिस्टल्स आते हैं जो कॉम्पैक्ट फ्रेम पिस्टल्स होते हैं, और आपने एक पिस्टलों में तो पिस्टलों का नाम सुना ही होगा, ग्लॉक। तो ग्लॉक एक ऐसा ही मशहूर आम पिस्टल है जिसको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हथियार के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो उसको 2 पिस्टलों के नाम लाजमी आते होंगे, एक ग्लॉक, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बरेटा भी एक अपनी मकबूलियत का हामिल है जो बहुत ही कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपके पास मिलता है। बरेटा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बरेटा मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बरेटा मैं आपको पहले दिखाता हूँ जो हमारी अपनी पर्सनल मेड है, जो हम मेड करते हैं CNC के ऊपर।